नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीसीसी। तो आज हम पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं कंप्यूटर का, जो कि आप लोगों को पता है कंप्यूटर 15 नंबर का आने वाला है। आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता बैंक वाले जो कि एपेक्स है, उसमें एपेक्स बैंक में। तो ये हैंड रिटन नोट्स है मेरा खुद का बनाया हुआ, तो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इससे बाहर का जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे बिल्कुल, बस आप लोग को इतने ही 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बनेगा डेली, उसी को देखना है और आपके लिए तैयारी जो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर क्या होता है। तो आपको लोग को सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। हम डेली यूज़ में मोबाइल आजकल डेली यूज़ में मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करते ही हैं। तो कंप्यूटर ये क्या है, एक यंत्र है जो ग्रहण करता है डाटा व इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है, एक ऐसा यंत्र है, मतलब मशीन है जो कि डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा ग्रहण करेगा और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से अनुसार ये किसी भी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रारंभिक शब्द क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रारंभिक शब्द जो होते हैं वो पहला होता है आपका डाटा। डाटा ये क्या है, डाटा ये अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। हम डेटा को जो है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या होता है आपका न्यूमेरिकल डेटा, जो 0 से लेकर 9 तक होता है। और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, आपका कर्मचारी लोग का वेतन हो गया, परीक्षा के प्राप्त अंक हो गए, जितना भी हम लोग परीक्षा में एग्जाम में हम लोग को नंबर मिलता है वो हो गए। और सेकेंड होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है, इस तरह के डेटा में अंकों को, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार के जब भी क्या बोलते हैं डेटा होते हैं ना, उसमें आपका ABCD टू वर्ड ए टू जेड तक वो भी वर्ड भी होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, मीन्स ABCD भी रहेगा, आपको 1 2 3 भी रहेगा। और सेकेंड होता है इन्फॉर्मेशन। यह व्यवस्था डेटा का प्रोसेस करने के बाद का प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद जो परिणाम निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे कंप्यूटर में। तो ये व्यवस्थित डेटा है या प्रोसेस करने के बाद का है। ये कि मतलब ये सिस्टमेटिक वे में रहता है और प्रोसेस होने के बाद में जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। कंप्यूटर की विशेषताएँ, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग कंप्यूटर को किस किस यूज़ में लाते हैं। और जगह जगह पे आजकल जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं। तो इट्स अ फास्ट, नो मिस्टेक, हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर क्या होता है, बहुत फास्ट होता है और नो मिस्टेक, इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम, मतलब होती ही नहीं है, क्योंकि ये प्री इंस्ट्रक्शन पहले से लोड रहते हैं। हम लोग ए दबाएंगे तो ए बटन ही दबेगा, हम लोग इंटर करेंगे तो इंटर ही दबेगा। इसमें हम हाई कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, हम लोग बहुत सारा इसमें अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और चौथा है प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। इसमें बहुत पहले से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इंटर दबाएंगे तो हम लोग को इंटर होगा, बैक दबाएंगे तो बैक होगा, ए दबाएंगे तो ए दबेगा। तो ये इसमें से बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है वो जीवन लाइफ में, हमें लाइफ साइकिल में बहुत सारे आजकल देखने को मिलते हैं कि हम कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का यूज़ होते हैं। आजकल कंप्यूटर के बिना कुछ भी कर पाना, कंप्यूटर मोबाइल के बिना कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं किस पे, कंप्यूटर पे। तो आपका जो पहला है इसमें एजुकेशन सेक्टर में, जैसे आप लोग को पता है जब कोरोना काल लगा था तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है ऑनलाइन हो गई थी। मतलब एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गया था, सब बच्चे घर में ही मोबाइल लैपटॉप से पढ़ रहे थे। तो पहला आपका यूज़ हो गया कंप्यूटर को, किस में हो गया, एजुकेशन में हो गया। दूसरा हो गया साइंटिफिक रिसर्च में। अभी इसरो ने अभी लॉन्च किया चंद्रयान। तो चंद्रयान वो किसके सहायता से किया, कंप्यूटर की सहायता से किया है। थर्ड है रेलवे एंड एयरलाइन। हम लोग को टिकट बुक करने के लिए आजकल एयरलाइन हो गया, डाटा, उसमें भी डेटा, बहुत सारे यात्रियों को डेटा कलेक्शन करने के लिए भी अपने कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। फोर्थ हो गया बैंक। अभी हम लोग डेली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते हैं, बैंक जो भी अपने कस्टमर लोग का इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, किस में रखता है, कंप्यूटर में रखता है। तो फोर्थ हो गया कंप्यूटर। फिफ्थ हो गया मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर में, तो मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सिक्स्थ हो गया डिफेंस। डिफेंस सेक्टर में रक्षा के लिए, जब हम भारत की सीमा में और रॉकेट लॉन्च करें, कुछ भी करने के लिए, उसमें भी लोगों की, आर्मी वालों को डाटा कलेक्ट करने के लिए और जो भी ट्रांसैक्शन हो रहा है दूसरे देशों के साथ में, डिफेंस में कंप्यूटर यूज़ होता है। बिज़नेस में आप लोगों को पता है बिज़नेस में यूज़ होता है। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा एग्जांपल है मोबाइल, और हम लोग लैपटॉप के थ्रू एक दूसरे को मेल भेजते हैं। नाइन्थ है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है आपका चलाने के लिए, आपका जो राज्य प्रशासनिक सेवा होता है और इधर उधर का जो भी चीज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें क्या बोलते हैं आपका
जो कंप्यूटर का यूज़ होता है। 10th होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हम लोग लैपटॉप में आजकल मूवी देखते हैं, टीवी में मूवी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में ही देखते हैं। गेम खेलना, ये सब क्या किस में आ जाएगा, रिक्रिएशन में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मीन्स उसके क्या कार्य क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे पहला काम होता है डाटा कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट करना, फिर डाटा स्टोर करना, फिर डाटा को प्रोसेस करना, उसके बाद डाटा को आउटपुट देना। पहले डाटा को क्या करेगा, कंप्यूटर कलेक्ट करेगा, उसके बाद डाटा को क्या करेगा, अपने पास स्टोर कर रखेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद डाटा क्या करेगा, आउटपुट मतलब उसका लास्ट में अपने को आउटपुट देगा। ये कंप्यूटर क्या है, फंक्शन, मेन फंक्शन है। अब हम आते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। यह उपकरणों का समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर क्या है, उपकरणों का समूह है जो एक साथ मिलकर क्या करेंगे, डेटा को प्रोसेस करते हैं। इसमें पहला क्या है आपका, इनपुट यूनिट। इसमें जो हम लोग इनपुट यूनिट हो गया, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या करते हैं, हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इनपुट डिवाइस का। ये इनपुट यूनिट हो गया। दूसरा है सीपीयू। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या करता है, आपको जो मेन काम रहता है कंप्यूटर में वर्क करने के इधर से उधर, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही होता है, और इसे दूसरी भाषा में ब्रेन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आपका आएगा आंसर सीपीयू में। उसमें सीपीयू में क्या आता है, एएलयू आता है, कंट्रोल यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट आता है। एएलयू क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर में, सीपीयू के अंदर में, वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो कैलकुलेशन का काम करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद थर्ड आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, जो भी हम लोग डाटा को प्रोसेस करते हैं उसके बाद लास्ट में जो हमको आउटपुट मिलता है वो कहलाता है आउटपुट यूनिट। तो यार ये बेसिक था आपका कंप्यूटर के बारे में। आप लोग का बेसिक कंप्यूटर के बारे में पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे। और अगले 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम तैयारी कराते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, खूब पढ़िए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।